ऐसे प्रॉब्लम जो हर ट्रेडर किसी न किसी पॉइंट पे इसे फेस किया है और सॉल्व किया है, जिसे उन्हें मिली एक कंसिस्टेंट रिजल्ट और उन्होंने पाया है अपना ड्रीम प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने का। सो ट्रेडर्स, पहले हम बात करेंगे कि हम क्यों चूज करते हैं ट्रेडिंग को एज अ करियर। व्हाट ट्रेडिंग इज गोइंग टू प्रोवाइड अस। सो जब मैंने अपनी ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट किया था, तब मैं एक सोशल मीडिया के ट्रेडर को देख के इन्फ्लुएंस हुआ, बिकॉज ही इज़ फ्लेक्सिंग हिज वेल्थ, हिज लग्जरियस अपार्टमेंट, हिज लग्जरियस कार, और उसने बताया कैसे वो ट्रेडिंग को मास्टर करके अचीव किया अपना फाइनेंशियल फ्रीडम और अपने 9 to 5 जॉब को रिज़ाइन करके पाया अपना फ्रीडम ऑफ टाइम। इसे देखकर मेरे अंदर भी एक डिज़ायर आ गई। मुझे भी चाहिए था वो लग्जरियस अपार्टमेंट, लग्जरियस लाइफस्टाइल, मुझे भी चाहिए था फाइनेंशियल फ्रीडम एंड मुझे भी हासिल करना था फ्रीडम ऑफ टाइम। सो अगर आप लोग भी ऐसे डिज़ायर के साथ ट्रेडिंग में आए हैं, विच इज़ फाइन, क्योंकि हम सबको अपने बारे में अच्छा सोचते रहना चाहिए। सो जब हम उतरते हैं मार्केट में विथ ऑल नॉलेज वी हैव, चाहे वो हमें किसी यूट्यूब से मिली हो या हम बुक पढ़ के सीखे हो या टेलीग्राम से कोई एडमिन हमें टिप दे रहा हो कि आज ये स्टॉक को बाय कर ले, और हम जब स्टॉक को बाय करते हैं या ट्रेड लेते हैं, उसमें हमें अगर प्रॉफिट हो जाता है तो हमें लगता है कि ट्रेडिंग बहुत इजी है, बट ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम तब स्टार्ट होता है जब हम अपने आप को मार्केट का बॉस समझने लगते हैं और समझते हैं कि हमारा नुकसान यहाँ पे हो नहीं सकता। हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और जब एक लॉस होता है हमारे ट्रेड में, तब हमें फील होता है, तब हम रियलाइज़ करते हैं कि इतने नॉलेज के बाद भी मुझे लॉस कैसे हो गया, मार्केट ने मेरा पैसा छीन कैसे लिया, जिसे हमें बहुत सारे इमोशन फेस करने पड़ते हैं। और इसे हम उभरने के लिए और नॉलेज इकट्ठा करना चालू कर देते हैं, क्योंकि मार्केट ने आपसे कुछ छीना है जो कि आपके लिए बहुत प्यारा था, वो है आपका पैसा। सपोज बचपन में जैसे आप खेल रहे थे अपने फेवरेट खिलौने के साथ और उसे कोई एक बड़ा आदमी आके छीन लेता है, तो आपको गुस्सा आता है, आप सोचते हैं मैं भी बड़ा होता तब मैं उसे बताता। आप उस समय बहुत सारे इमोशन फील करते हैं, आप रोते हैं ताकि वो आपको दे दे वापस खेलने के लिए आपका फेवरेट टॉय। वैसे ही यहाँ पे होता है नेचुरली। ट्रेडिंग में जब हम लॉस करते हैं तब हमें ऐसे फीलिंग्स आते हैं कि मैं कैसे हार गया, इतना नॉलेज हासिल करने के बाद भी मैं अपना ट्रेड में लूज़ कैसे हो गया, मेरा पैसा लॉस कैसे हो गया। और जितने भी इंडिकेटर थे, चार्ट पैटर्न थे, प्राइस एक्शन, सब का नॉलेज लेके, मार्केट के बिहेवियर को समझ के जब वापस आप ट्रेड लेते हैं इस माइंडसेट के साथ कि आपका पैसा रिकवर कर लेंगे आप, तो आप दोस्तों करते हैं रिवेंज ट्रेड। आपका मेंटेलिटी वहाँ पे रिवेंज लेने का होता है मार्केट का। आपका मेंटेलिटी होता है कि मार्केट को कैसे हम गलत साबित करें। इनफैक्ट हम गलत साबित है, तभी हमारा लॉस हुआ है। हम हीरो बनने के लिए आए थे लेकिन मार्केट ने हमें ज़ीरो बना दिया। एक सर्वे के हिसाब से ब्रोकर ने एक डाटा निकाला जिसमें 60% लोग अपना अकाउंट पहले ही 6 हफ्ते में ब्लो कर देते हैं। सो व्हाट वेंट रॉन्ग, क्या हुआ जब हमने अपना अकाउंट को ब्लो कर दिया। जिसने ये क्वेश्चन अपने आप से पूछा होगा अपना अकाउंट ब्लो करने के बाद, अगर आपको आंसर मिल गया है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए, और जो अभी तक खोज रहे हैं वो ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जो ट्रेडिंग है ओनली 20% नॉलेज है, बाकी 80% आपका साइकोलॉजी। आपको यहाँ पे अपना मेंटल गेम स्ट्रॉन्ग करना होगा इंस्टेड टेक्निकल पे। सो यहाँ पे पहला प्रॉब्लम आता है न्यू ट्रेडर्स जो फेस करते हैं, वो मास्टर करते हैं हर एक स्ट्रेटेजी को। वो चाहते हैं कि हर एक स्ट्रेटेजी में वो अच्छे हो और ढूंढते रहते हैं नई नई स्ट्रेटेजी। देखिए, ट्रेडिंग में आपको
बहुत से स्ट्रेटेजी को मास्टर करने का ज़रूरत नहीं है। आप एक ही स्ट्रेटेजी को मास्टर कीजिए, जिससे होगा क्या, आप हर एक कंडीशन में एक स्ट्रेटेजी को पकड़ लीजिए और उसे 10,000 बार कम से कम बैक टेस्ट कीजिए। पिछले चार्ट में जाइए और हर चार्ट में अपने स्ट्रेटेजी को टेस्ट कीजिए और देखिए उसका विन रेट % कितना है और कितना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो में वो स्ट्रेटेजी काम आ रही है, उसका एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम कौन सा है। अगर आप मास्टर करने जाएंगे 10,000 स्ट्रेटेजी को तो कोई से भी स्ट्रेटेजी में मास्टर नहीं कर पाएंगे। देयर इज़ नो परफेक्ट स्ट्रेटेजी जिसका विन रेट हमेशा 100% होगा। अगर आप भी अभी तक होली ग्रेल स्ट्रेटेजी ढूंढ रहे हैं तो आप अपना वक्त, एनर्जी और पैसा तीनों बेकार कर रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा, ट्रेडिंग में लोग पैसा कमाने के लिए आते हैं, बट अगर आप डीप डाउन जाके सोचेंगे ना तो हम सभी को वो फ्रीडम चाहिए जहाँ पे हमारे पे कोई रूल ना लगा सके, और वही फ्रीडम ये ट्रेडिंग एक्टिविटी हमें देता है, जहाँ पे हमारे पास अनलिमिटेड फ्रीडम है अपने को एक्सप्रेस करने का। और वो फ्रीडम जो होती है ना, वो बहुत ग्रेट फील करवाती है। एंड all of us want that freedom. We strive for it and even we crave for it. But इसका मतलब ये नहीं आपके पास वैसे साइकोलॉजिकल रिसोर्स हो जो आपको इस अनसर्टेन मार्केट में स्टेबल रहने के लिए ज़रूरी रहेगा, एक कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमाने के लिए ज़रूरी रहेगा। इस अनसर्टेन मार्केट में जहाँ पे आपके पास लाखों पॉसिबिलिटी है, जहाँ पे बहुत सारे स्ट्रेटेजी यूज़ हो रहे हैं, बहुत सारे कॉम्बिनेशन के साथ, और बहुत सारे लोग खरीदने के लिए है और बेचने के लिए है। इस मार्केट में आप कंसिस्टेंट कैसे रहेंगे, कैसे उठाएंगे वो सारे पॉसिबिलिटीज़ के एडवांटेज जो आपको ये मार्केट प्रोवाइड कर रहा है। विथ जस्ट अ क्लिक ऑफ माउस एंड बूम यू आर इन ट्रेड। इमेजिन करिए कि आप एक राजा है और आपके राज्य में आपको रोकने के लिए कोई नहीं है, रूल लगाने के लिए कोई नहीं है, और आपके राज्य में बहुत अनसर्टेन इन्वायरमेंट है जहाँ पे कुछ भी कहीं भी हो रहा है। कभी बारिश आ जा रही है, कभी तूफान आ जा रहा है, कभी अर्थक्वेक आ जा रहा है। आप ऐसे अनसर्टेन इन्वायरमेंट में कैसे सेफ रहेंगे और कैसे अपने सभा को सेफ रखेंगे? सोचिए, पॉज कर लीजिए और सोचिए कैसे आप अपने आप को और अपने सभा को सेफ रखेंगे। देखिए, अगर मैं राजा होता और मेरे अंडर में अनसर्टेन इन्वायरमेंट रहता तो मैं कुछ रूल इस्टेब्लिश करता जिसे फॉलो कर मैं अपनी सेफ्टी और अपने सभा की सेफ्टी को इंश्योर कर लेता। यहाँ पे दूसरा प्रॉब्लम आता है ट्रेडर को, वो चाहते ही नहीं है कुछ रूल क्रिएट करना। दे आर अनविलिंगनेस टू क्रिएट द रूल। मैंने अभी तक ऐसा कोई भी न्यू ट्रेडर नहीं देखा, या कुछ महीने से जो ट्रेड कर रहे हैं उनसे भी मैंने पूछा कि भाई तुम लोग का ट्रेडिंग रूल क्या है। वॉट आई गॉट द रिस्पॉन्स इज, हमारा कोई ट्रेडिंग रूल नहीं है। वो साफ रूल बनाने के लिए रजिस्ट करते हैं। तो आप ही बताइए कि अगर आपके पास कोई रूल नहीं होगा तो आप अपने कैपिटल को कैसे सेफ रखेंगे, कैसे अपने आप को बचाएंगे एक बिग लॉस से? क्योंकि मार्केट में हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। हमारा किस पे कंट्रोल है? अपने आप पे कंट्रोल है। तो हम अपने आप पे कुछ रूल सेटअप करेंगे ताकि हम वो रूल से डिसिप्लिन बने और उन्हें फॉलो करके अपने आप को लॉस होने से बड़ा बचाए। नॉर्मल लॉस होना तय है, लेकिन वो जो बिग लॉसेस आते हैं उससे हम बच सके। हम सभी जानते हैं कि रूल मेक सेंस, because in this uncertain environment if we don't have any rule then we can face big consequences in stock market. आप सभी के पास एक ट्रेडिंग रूल रहना चाहिए। अगर आपने अभी तक ट्रेडिंग रूल क्रिएट नहीं किया है तो आज ही जाइए और क्रिएट कीजिए अपना ट्रेडिंग रूल और उन्हें फॉलो कीजिए, जिससे आप बनेंगे एक डिसिप्लिन ट्रेडर और अपने आप को इस ट्रेडिंग गेम में ज़्यादा देर तक टिके रहेंगे। ट्रेडर्स, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है आप एक विनिंग ट्रेड में थे
और वो बहुत अच्छा जा रहा था, लेकिन सडनली एक लॉन्ग विक बना डाउनवर्ड डायरेक्शन में और आपका जो स्टॉप लॉस है वो हिट करवा बैठा और आपको उस समय बहुत गुस्सा आया, फ्रस्ट्रेट हुए और बोले कि मार्केट ने और मेरा स्टॉप लॉस जानबूझ के हिट कर दिया। आप अपनी जो फ्रस्ट्रेशन है वो मार्केट पे उतार रहे हैं, बट ऐसा क्यों हम अपनी फ्रस्ट्रेशन गुस्सा मार्केट में उतारते हैं जब हमें खुद ही मालूम रहता है कि मेरे वजह से मैंने एंट्री लिया, मैं जब तक चाहूँगा तब तक इस ट्रेड को होल्ड करके रखूँगा, मैं जब चाहूँगा तब मैं इस ट्रेड से एग्जिट ले लूँगा, मैं जब चाहूँगा मैं कहीं भी सेटअप में एसएल लगा सकता हूँ, चाहे वो ट्रेलिंग एसएल क्यों ना हो। तो जब मार्केट मेरा एसएल हिट करता है तो इसमें हम मार्केट को क्यों दोष देते हैं, हम क्यों ना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं। मार्केट तो अनसर्टेन है, उसका आउटकम डिफरेंट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें लेनी चाहिए वजह मार्केट पे इल्ज़ाम डाल के। और ये थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम हर ट्रेडर फेस करता है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता अपने ट्रेड का। सो ट्रेडर्स, अगर मैं ट्रेडिंग को कैरेक्टराइज करूं तो ये एक प्योर पर्सनल चॉइसेस है जहां पे हमें इमीडिएट रिजल्ट मिलते हैं। सो हमें फ्रीडम ऑफ चॉइसेस तो चाहिए, बट हम रेडी नहीं हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने के लिए। और इस अनसर्टेन इन्वायरमेंट में वो ट्रेडर जो रेडी नहीं है और एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर एक एक्शन का आउटकम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आप उस ट्रेडर को देखेंगे मार्केट में स्ट्रगल करते हुए। आप ही बताएं ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि आपके पर अनलिमिटेड फ्रीडम है, अनलिमिटेड पॉसिबिलिटी है जहाँ पे आप उसका एडवांटेज उठा रहे हैं और आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ही ना ले। एट द सेम टाइम यू आर अवॉइडिंग योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और वो भी वहाँ जहाँ हर एक चॉइसेस का आउटकम डिफरेंट होता है। और यही एक हार्ड रियलिटी है ट्रेडिंग का। अगर आप भी एक कंसिस्टेंट रहना चाहते हैं तो इस प्रीमाइस से उतरिए कि मैं जितने भी चॉइसेस मैं लूँगा उसके आउटकम की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होनी चाहिए। अगर आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं तो मैं इसे डिफाइन करूँगा एक रैंडम अनऑर्गेनाइज्ड सेटअप और पुअरली प्लान ट्रेड। रैंडमनेस इज अनस्ट्रक्चर्ड वे ऑफ ट्रेडिंग। सो अगर हम रैंडमली ट्रेड करते हैं एंड इफ इट वेंट टू द विनिंग ट्रेड, देन उसकी क्रेडिट तो हम आसानी से ले लेंगे, बट अगर वही एक लूजिंग ट्रेड में बदल जाता है तो हम अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी मार्केट पे डाल देंगे, बोलेंगे मार्केट ने ऐसा किया, मार्केट ने मेरा स्टॉप लॉस हिट किया, मार्केट मैनिपुलेट किया। हम ये नहीं बोलेंगे कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के वजह से हुआ। क्यों? क्योंकि मैं मार्केट का इंफॉर्मेशन ठीक से रीड नहीं कर पाया। सो ऐसे आप कभी सीख नहीं सकते जब तक आप एक रैंडम पुअरली प्लान ट्रेड लेते रहेंगे। इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना सीखिए। आई नो इट टेक्स लॉट्स ऑफ एफर्ट टू बी अ डिसिप्लिन ट्रेडर, बट ये पॉसिबल है अगर आप हर दिन अपने रूल को फॉलो करें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले और मास्टर करें एक ही स्ट्रेटेजी को। सो आपके लिए कंसिस्टेंट होना पॉसिबल है। सो आई एम एंडिंग दिस वीडियो विथ माई वन ऑफ फेवरेट कोट, रिस्क कम फ्रॉम नॉट नोइंग वॉट यू आर डूइंग। सो टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, create your rule and master one strategy, then only you can achieve consistent result. So अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा और आपको सीखने के लिए मिला तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, ताकि हम ऐसे ही आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो लाते रहे। और आपके एक लाइक से और एक सब्सक्राइब से यूट्यूब का एल्गोरिदम हमारे वीडियो को और भी ऐसे बहुत सारे लोग को भेजेगा, जिससे हेल्प होगा उन्हें मार्केट में जो लोग स्ट्रगल कर रहे हो। और यही हमारा गोल है कि हम जितना चाहे उतने लोग का हेल्प करें।
ट्रेडिंग जर्नी में और अर्न करे लाखों के प्रॉफिट।